हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एट फैशन बुक साबिर। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे बॉडी की मेजरमेंट कैसे लेते हैं। ठीक है, आज हम मेजरमेंट लेना सीखेंगे। जो आप लोग कहते थे कि सर बॉडी की मेजरमेंट कैसे लेते हैं वो सीखेंगे, लेकिन हम सीखेंगे ड्रेस फॉर्म पे। ड्रेस फॉर्म मतलब डम्मी। ठीक है, क्योंकि हम किसी लेडी को खड़ा नहीं कर सकते हैं सामने स्क्रीन के ऊपर 10 मिनट 15 मिनट के। थोड़ा मेरे लिए अच्छा नहीं फील होगा। आई थिंक मैं करने कर सकता हूँ, बट मुझे लगता है कि वो सही तरीका नहीं है कि मैं किसी लेडी को खड़ा करके और उसकी मेजरमेंट इस तरह से लूँ। सो इट्स नॉट गुड फॉर मी, दैट्स वाई आई विल मेजर ऑन ड्रेस फॉर्म। ठीक है फ्रेंड्स, और मैं इस पे बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से कैसे मेजर करते हैं वो हम सीखेंगे, ताकि किसी भी क्लाइंट को आप मेजरमेंट करते हो तो उसको भी ना थोड़ा सा गलत फील ना हो। समझ रहे हैं? जो इसमें टेक्निक है वो हम सीखेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसमें हमारा कुछ मेजरमेंट है। जो ये देख लो, ये मेजरमेंट हमें इतना मेजरमेंट लेना है। ठीक है, तो इस मेजरमेंट को हमें कैसे कैसे लेना है एक एक लेके हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो सपोज, हाँ तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इस बॉडी की लेंथ नापते हैं। तो इसमें क्या टेक्निक है आपको बता रहा हूं। देखिए, जब भी आप शोल्डर पे आप इंची टेप रखेंगे फर्स्ट, उसके बाद में जो भी क्लाइंट होगी लेडी, उनको आप बोलेंगे मैडम आप अपेक्स अपर बस्ट पे ऐसा, और दूसरा यहाँ पे इंची टेप उनसे रखवाना है ऐसे। ठीक है, एक फिंगर यहाँ पे एक ऐसे। ठीक है, आप खुद यहाँ पे देख लेंगे कि आपकी लेंथ कितनी आ रही है। ठीक है, तो अगले शोल्डर पे हम रख रहे हैं फ्रेंड्स। तो अब मैं, आप समझ रहे हैं कैसे रखना है। आपको बस कंधे पे रखना है ऐसे इंची टेप, और जो भी क्लाइंट होगी उनको दो फिंगर, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे अंडर बस्ट पे ऐसे रखना है। आपको लेंथ अपने आप दिख जाएगा। समझ गया? 14 इंच लेंथ है। तो फ्रेंड्स, लेंथ जो है 14 इंच, हम यहाँ पे 14 इंच लेंथ को लिख देते हैं। ठीक है, और एक और चीज मैंने आपको बताया फ्रेंड्स कि अगर हमारा फ्रंट का लेंथ 14 इंच है तो जो बैक का लेंथ हम कितना फ्रेंड्स बनाते हैं वो आपको मैंने बताया है कि 1 इंच इससे माइनस बनाते हैं 13 इंच। ये क्यों बनाते हैं आप वीडियो देखेंगे मेरा तो सब कुछ पता चल जाएगा। क्योंकि आप ये देखें कि इसकी जो फुलनेस है फ्रेंड, इसके लिए हम 1 इंच फ्रंट को ज्यादा देते हैं। ठीक है, अब जो इसमें नेक्स्ट मेजरमेंट जो आ रहा है फ्रेंड, शोल्डर। अब देखिए शोल्डर को कैसे मेजर करना है। तो शोल्डर को फ्रेंड्स क्या करना है, इंची टेप को ऐसे बाहर से लेके जाना। अच्छा, एक और चीज बताऊं, देखिए ये मेरा कुछ जो स्टाइल था फ्रेंड्स, जो वायरल वीडियो है ये आपने देखा होगा। इसमें मैंने जो पॉप स्लीव ऐड करा है, ऐसा पॉप स्लीव हमने इसमें बनाया है। तो काफी एक क्लाइंट का रिक्वायरमेंट था कि ऐसा चाहिए। इसका बैक का ये फिटिंग वुटिंग आपको एक बार दोबारा से थोड़ा रिमाइंड करा देता हूँ, बट इससे कोई लेना देना नहीं है हमारा आज का टॉपिक में। तो ये थोड़ा मेरे को मेजरमेंट लेने में वो कर रहा है। चलिए, तो अब फ्रेंड्स क्या करेंगे, शोल्डर का जो मेजरमेंट लेना है तो आपको सीधा यहां से पीछे लेके जाना है और यहाँ पे ऐसा मेजर लेना है। तो ये जो साइज है इसके हिसाब से जो फ्रेंड्स आ रहा है शोल्डर, देखिए 15 इंच आ रहा है। ये जिसमें जो है कंधी जो है, जब हम ऐसा बैक से मेजरमेंट करते हैं तो आपको जहां पे भी आ रहा है, तो यहाँ पे मॉडल पे जो आ रहा है 15 इंच, इस तरह से मेरा ज्यादा आ रहा है। तो अब 15 इंच आ रहा है फ्रेंड्स, तो आपको 15 इंच इसमें तो हमें लिखेंगे। ठीक है, लेकिन -1 इंच तो रहेगा रहेगा। ठीक है, क्योंकि ब्लाउज होता है डीप नेक तो थोड़ा सा गिरता है, तो 1 इंच हम माइनस बनाएंगे। तो इसका फ्रेंड्स 14 इंच आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये 14 इंच हो जाएगा। नेक्स्ट मेजरमेंट जो है अपर बस्ट, सो अपर बस्ट भी बोल सकते हो, चेस्ट भी बोल सकते हैं, और ये बस्ट जो है वो मेन बस्ट है। ठीक है, तो अब देखिए अपर बस्ट जो फ्रेंड्स होता है वो ऊपर नपता है। अपर जो चेस्ट है यहाँ पे, ये ऊपर नपेगा। तो किसी क्लाइंट का आप जो ले रहे हैं मेजरमेंट, इस बात का जरूर ध्यान रखना कि आपको उसकी बॉडी से टच नहीं होना, बिकॉज कभी भी अच्छा साउंड नहीं है वो। आपको कोशिश करनी है कि जितना आपको दूर रह सके। तो जब आप मेजरमेंट ले रहे हैं तो इस तरह से आपका फिंगर साइड में ही आना चाहिए, ये ध्यान रखना है आपको। आपका जो फिंगर है फ्रेंड्स बिल्कुल साइड में आनी चाहिए, आपको यहां पे रखना है फिंगर। तो इस हम ये साइज जो है ये थोड़ा बड़ा साइज है फ्रेंड, 36.5 आ रहा है। ठीक है, और जब ऊपर यहीं पे हम जब चेस्ट नापते हैं तो चेस्ट की जो प्लेट पोजीशन है
एक मिनट में इसको थोड़ा यहाँ पे दिक्कत हो रही है, तो थोड़ा सा मैं इसको पिन करूंगा थोड़ी देर के लिए। मैं फ्रेंड स्लीव को ऊपर होल्ड करिए ताकि अच्छे से देखे कि चेस्ट की जो मेजरमेंट फ्रेंड्स लेना है। तो फ्रेंड्स जब अपर चेस्ट की मेजरमेंट लेंगे तो आप ऐसे इंची टेप लगाएंगे और यहाँ पे आपको यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे 36.5 इंच आ रहा है मेजरमेंट अपर चेस्ट का। तो अपर चेस्ट की जो मेजरमेंट है 36.5 इंच आ रहा है इसमें। ये बड़ा साइज है, एक साइज 38 साइज की फ्रंट डब्बी है। तो ये 36.5 इंच हम यहां लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम बस्ट का जो नाप लेंगे, तो क्लाइंट से फ्रेंड्स हम ये बोलेंगे कि बस्ट लाइन पे उनको बोलेंगे कि आप एक बस्ट लाइन पे एक बार अपने थोड़ा सा इसको रख लीजिए और आपका जो हाथ है वो फ्रंट में नहीं, आपका हाथ साइड में होनी चाहिए, ठीक है। कुछ यहां पे ऐसे, ठीक है। आपका बस ऐसा होना चाहिए साइड में। तो साइड बस की फ्रेंड्स जो मेजरमेंट करेंगे तो आपको बस लाइन पे क्लाइंट से आप होल्ड करवा सकते हैं और फिर आपको यहां पे साइड में चेक करना है, ठीक है। और ये बिल्कुल लूज नहीं और ना टाइट, ठीक है। बस ये होना चाहिए आपका जो हाथ का तरीका है। थोड़ा सा ऐसा टर्न करेंगे तो आपका जो ऐसा फ्रेंड्स बस होना चाहिए। फ्रंट पे क्लाइंट को बोल सकते हैं आप बस लाइन पे होल्ड कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे 37.5 आ रहा है इसका। तो देखिए फ्रेंड्स अपर चेस्ट में और जो मेन बस्ट होता है उसमें 1 इंच का डिफरेंस होता है, ज्यादातर की यही होता है, ठीक है। तो ये 1 इंच का जो डिफरेंस है ये फ्रेंड्स कैसे कम करते हैं, जो इसका जो कम करने का तरीका है, जो आर्मोल में हम जो डार्ट डालते हैं, जो मैं आपको हर वीडियो में दिखाया हूं कि आधा इंच का जो डार्ट डालते हैं उसी से ये अपर बस्ट जो होता है, अपर चेस्ट कम हो जाता है, ठीक है। तो इसकी उतनी खास जरूरत होती नहीं है मेजरमेंट लेने का। अगर आप आर्मोल में डार्ट डाल रहे हैं तो इसकी जरूरत नहीं है लेने का, ठीक है। क्योंकि 1 इंच से कम तो रहेगा क्योंकि आर्मोल की फिटिंग के लिए होती है। अपर चेस्ट की जो मेजरमेंट यहीं से ली जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा बस्ट को अब वेस्ट का मेजरमेंट भी आपको जो लेनी है। एक और चीज फ्रेंड्स आपको मैं बताऊं, देखिए जो मैंने बताया जितना भी आपका बॉडी आ रहा है चेस्ट के लिए, मेन चेस्ट के लिए, तो अगर 37.5 इंच है तो हमने आपको बताया है कि बैक की चेस्ट से 1 इंच हम प्लस रखते हैं, क्योंकि थोड़ी सी सांस लेने के लिए जगह चाहिए चेस्ट में। कभी भी हम चलते हैं तो थोड़ा सा सांस लेने की जगह चाहिए। 1 इंच हमारा बॉडी से फ्रंट वाले एरिया सिर्फ लूज रखते हैं और बैक का फिक्स रखते हैं, ठीक है। इसके लिए भी आपको वीडियो मेरा देखेंगे तो पूरा आपको तरीका पता चलेगा। और वेस्ट में क्या करते हैं, वेस्ट की जो मेजरमेंट होती है फ्रेंड्स, वेस्ट में हम कोई लूजिंग नहीं देते हैं। जितनी भी वेस्ट आ रही है आपको उतनी ही देनी है। और हमेशा क्लाइंट थोड़ा सा इस तरह से खड़ा करते हैं और आपको जो होती है फ्रेंड्स यहाँ पे मेजरमेंट कर लेना है। तो ये एक साइज इसमें मतलब 32 इंच आ रहा है, क्योंकि ये 30 जो जैसे मेजरमेंट अभी आ गया, देखिए ये साइज जो हो गया ये 38 साइज की है, ठीक है। तो वेस्ट इसमें आ रहा है कितना, 32 इंच, ठीक है। वेस्ट की जो मेजरमेंट 32 इंच है। और ये देखिए ये 37.5 इंच हमारा बॉडी है, 1 इंच प्लस करेंगे तो ये 38.5 इंच हमारा बनेगा और 32 इंच हमारा बनेगा वेस्ट। अब फ्रेंड्स जो नेक आता है, फिर आप जो नेक का मेजरमेंट है, नेक जो होता है वो एक डिजाइन पार्ट होता है। आप चाहो तो कम भी रख लो या ज्यादा रख लो, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम इसका जो मेजरमेंट करते हैं, तो आप नेक का भी मेजरमेंट कुछ इस तरह से बैक से आप रख सकते हैं कि नेक आपको कितना रखना है, ठीक है। तो इसमें अभी आ रहा है 10 इंच आ रहा है फ्रेंड, ठीक है। ये जो वीडियो है एक क्लाइंट के लिए बनाया गया है क्योंकि ये बड़ा साइज है, ठीक है। तो इसमें हमने जो नेक विड्थ जितना आ रहा है, तो नेक विड्थ इसमें जो लिखा हुआ है अभी इसमें जो आ रहा है हमारा 10 इंच आ रहा है, ठीक है। तो आप चाहें तो अपने हिसाब से, अगर 10 इंच बनाने के लिए आपको 1 इंच ऑलरेडी फैलता है, तो इसको भी हमें माइनस ही बनाना है 1 इंच। जैसे हम शोल्डर 1 इंच माइनस बनाए तो इसको भी माइनस बनाना है, यानी कि 9 इंच अगर आप बनाते हो तो ये 10 इंच अपने आप आएगा। और ज्यादा डीप होता है तो हमें डोरी लगाना ही लगाना पड़ता है फ्रेंड। तो डीप होता है तो जैसे आर्मोल से नेक नीचे जाता है फ्रेंड, तो फिर रुकता नहीं है, वो डोरी लगाओ और क्लाइंट को आप समझाइए
बहुत ऐसे लोगों को मन में ये चलता है कि डोरी आप लगा रहे हो इसका मतलब आपका फिटिंग सही नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक से एक बॉलीवुड की जितनी भी हीरोइन है, सेलिब्रिटी है, आप देखिए जो डीप नेक होता है डोरी 100% लगता है। ठीक है, क्योंकि उसको कुछ सपोर्ट नहीं है। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं सर कि डीप नेक है तो कितना शोल्डर माइनस कर दे, नहीं कर दे। ये भी बताता हूं आपको कि देखिए अगर मैं शोल्डर की बात करूं, शोल्डर अगर फ्रेंड्स जब माइनस रखते हैं उससे दिक्कतें क्या आती है। अब शोल्डर अगर ये माइनस आप रखते हो, यहाँ पे स्लीव लगी हुई है, सपोज स्लीव लगी है, शोल्डर आप जब माइनस करेंगे, छोटा रखेंगे तो स्लीव ऑलरेडी ये खिंच के आपका स्लीव गले को गिराएगा इधर। ठीक है, ऑलरेडी गिराएगा। तो इसलिए आप उतना ही माइनस कीजिए जितना आप कर सकते हैं, ज्यादा माइनस नहीं कर सकते। अब सपोज 14 इंच शोल्डर है, आप डीप नेक बना रहे हो तो उसको 12 इंच बनाओगे? नहीं, आप 13 बनाइए बस। और उसके बाद में बैक में डोरी अटैच कीजिए। ठीक है, और जो नेक का ड्रॉप होता है, जो नेक की ड्रॉप, तो नेक ड्रॉप भी फ्रेंड्स एक डिजाइन पार्ट है, जैसा भी बताया कि अब इसमें हम मेजरमेंट करते हैं। तो देखिए आप ऐसे भी नाप सकते हो, ये 9 इंच है। और दूसरा तरीका ये भी है, आप ऐसे भी नाप सकते हैं ऐसा करके। ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं, ये एल शेप में मेजरमेंट करते हैं और ये वी शेप में होता है, डायरेक्ट आप मेजर कर सकते हैं। तो अगर ऐसे करें तो ये 9 इंच आ रहा है। ठीक है, तो अब फ्रंट को जो होता है 9 इंच आप नेक ड्रॉप यहां पे रख सकते हो। अब फ्रेंड्स आता है स्लीव लेंथ। ठीक है, अब देखिए स्लीव लेंथ में क्या है। स्लीव लेंथ आपका जहां पे ये शोल्डर है, अभी फिलहाल मैं इसी का मेजरमेंट लेता हूं। देखिए ये पॉप स्लीव है तो इतना नहीं आएगा, मैं ऐसे मेजरमेंट करता हूँ, पॉप में एक्स्ट्रा रहता है। तो ये जो भी शोल्डर होता है, अब ये एल्बो लेंथ है तो ये आ रहा है फ्रेंड्स 11.5 इंच आ रहा है। ठीक है, तो आपको 11.5 इंच रखना है या शॉर्ट स्लीव रखना है। स्लीव लेंथ भी एक डिजाइन पार्ट होता है। ये जरूरी नहीं है कि ये इस वाले डिजाइन में आप स्लीव लेंथ छोटा बड़ा नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं। बहुत लोग दिमाग में रहता है कि इसका प्रिंसेस सीम है तो ऐसा बना है तो हम स्लीव भी इतना ही रखेंगे। ऐसा नहीं फ्रेंड, आप स्लीव लेंथ बड़ा कर सकते हो, छोटा कर सकते हो। तो इसका हमारा एल्बो लेंथ हमने इसमें रखा हुआ था 11.5 इंच आ रहा है। ठीक है, अब 22 शेप का क्या होता है। देखिए 22 से फ्रेंड्स जो नापते हैं, एक सेकंड, वो कहां पे 22 शेप जो मैं फ्रेंड्स आपको बता देता हूँ। 22 शेप बस वो पैटर्न में कटिंग करते समय में ही उसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, फिर भी इस तरह से 22 शेप आपको नापते हो। ठीक है, 22 शेप इसको बोलते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ 22 शेप इसको नापना है। और जो पैटर्न आप मेरा जाके देखेंगे तो पता चलेगा 22 शेप क्यों रखते हैं और कितना लूजिंग रखते हैं। तो फ्रेंड्स जो 22 शेप होता है, ये पैटर्न में जब हम कटिंग करते हैं वहां पे जरूरत पड़ती है। और उसमें कितनी 22 शेप से लूजिंग रखनी है ऐसा नहीं है, एक उसमें फॉर्मूला दिया गया है कि इस साइज के लिए इतना रखना है। तो अभी हम 36 साइज के लिए अगर आपको बताया है कि 36 साइज के लिए जो रखना है फ्रेंड्स, ज्यादातर की यही मेजरमेंट आता है 14 इंच या 14.25 इंच, ये 36 साइज के लिए परफेक्ट है। उसके बाद में जैसे साइज बढ़ता जाता है तो आप आधा इंच ग्रेडिंग कर सकते हो। 38 साइज में आप जैसे कि पौने 14 इंच आता है तो आप 38 साइज में आधा इंच उसको प्लस कर लेंगे तो कितना होगा 14.25 इंच। इसी तरह से आप साइज को प्लस कर सकते हैं और छोटे में कम कर सकते हैं। ये बेस साइज से हमें ग्रेडिंग कितनी कम ज्यादा रखनी है बस ये सीखना है। बहुत लोग बोलते हैं सर इसका क्या फॉर्मूला है। हर चीज का फॉर्मूला नहीं होता है। एक साइज को फिक्स किया जाता है जो 36 साइज, जो हमारे इंडिया के हिसाब से 36 साइज बेस साइज माना जाता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से जो ग्रेडिंग है 22 शेप का आधा इंच की ग्रेडिंग होती है फ्रेंड्स। ठीक है, जैसे कि बस साइज है, बस साइज में भी होती है ना ग्रेडिंग 2-2 इंच की, वेस्ट में 2-2 इंच की, यही एक फॉर्मूला सेट किया गया है। ठीक है, तो अब स्लीव लेंथ मैंने आपको बता दिया। 22 शेप भी हमने जैसे कि बताया कि 38 साइज हम बना रहे हैं तो हमारा इसमें आएगा इसका मेजरमेंट 14.25 इंच। ठीक है, ये आएगा 14.25 इंच। नेक्स्ट स्लीव ओपनिंग जो फ्रेंड्स भी डिजाइन पार्ट होता है, या आप बिल्कुल फिट रखना चाहते हो या ज्यादा। अब इसमें कितना है मैं इसका नाप के बता देता हूं। इसमें फ्रेंड्स जो है 11 इंच है। ठीक है, तो इसका स्लीव ओपनिंग एल्बो लेंथ में हमारा 11 इंच आता है। तो मेजरमेंट लेने का फ्रेंड्स जो तरीका है देखिए यही है, इस तरह से आपको मेजरमेंट लेना है। 11 इंच हो गया हमारा, पूरी मेजरमेंट जो है इसमें कवर हो गया। इतना मेजरमेंट अगर आप ले लेते हैं तो आपकी फिटिंग कहीं पे नहीं जा रही, बहुत अच्छी फिटिंग आएगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स
आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइए, और मेजरमेंट करने का तरीका आपको फ्रेंड्स कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और फ्रेंड्स इसी तरह से फैशन डिजाइनिंग से रिलेटेड प्रोफेशनल चीज़ें सीखने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जो लोग चैनल पे नए हैं। आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है फ्रेंड्स, आपके सपोर्ट के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो फ्रेंड्स आप मुझे सपोर्ट कीजिए, और आप लोग के लिए अभी बेसिक स्टार्ट किया, एडवांस क्लास अब स्टार्ट होता रहेगा इसी तरह से। और आपको फ्रेंड्स कोई पैटर्न चाहिए या कोई लाइव क्लास तो इस दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।